और खबर जो है वो चित्तौड़गढ़ से है, जहां शहर के सिद्धि विनायक मंदिर में 11,000 लड्डू के भोग के साथ साथ 56 भोग भी लगाया गया। साथ ही 3100 लड्डू का हवन भी करवाया गया। आचार्य श्रवण सामवेदी ने बताया है कि हजारेश्वर महादेव मंदिर पर गणपति महोत्सव के चलते मेवाड़ के दादा के नाम से गणपति की मूर्ति स्थापना की गई। 20 फीट की ऊंचाई पर और 14 फीट की चौड़ाई पर मूर्ति बनी हुई है और इस मूर्ति को बनाने में 3 से 4 महीने का समय लगा है। हजारेश्वर मंदिर के युवा साथियों ने मिलकर मूर्ति को बनाया है। गणपति महोत्सव के चलते प्रतिदिन यहां महाआरती का आयोजन किया जाता है। साथ ही साथ भगवान के मनोरंजन के लिए गरबा और डांडिया प्रोग्राम का भी आयोजन होता है। 20 फीट ऊंची और 14 फीट चौड़ी बनाई गई मूर्ति। गणेश चतुर्थी के साथ ही कहीं चित्तौड़गढ़ में कहीं जो मोहल्ले हैं, शहर के कई इलाके हैं, वहां पर जो है गणपति के जो पंडाल हैं वो सज गए हैं और जो है वहां मूर्ति स्थापना की गई है और गरबा के जो है वो भी आयोजन किए जा रहे हैं। हम इस समय हजारेश्वर महादेव वहां पर खड़े हैं और यहाँ जो महाराज हैं उनसे हम बातचीत करना चाहेंगे कि यहाँ पर जो है किस तरह का आयोजन हो रहा है। सर, किस तरह का श्री यहाँ पर जो है ये हजारेश्वर महादेव जो है ये 12 वर्ष से जो है इन बच्चे जब छोटे छोटे थे तब से जो है इसका जो है वो चल रहा है यहाँ पर। और बड़ी मूर्ति जो है हमेशा बड़ी निकलती है और सब बहुत दिल से करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। 1-2 महीने पहले से ही बनानी शुरू कर देते हैं और मूर्ति भी यही बच्चे बनाते हैं। और जो इसमें जो अभी हमने किया जो डांडिया है, बच्चों से लेके बड़े तक सब डांडिया का जो है डांडिया खेलते हैं यहाँ पर। और ये इसलिए किया जाता है कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो संस्कार हैं वो बच्चों के वो अच्छे संस्कार बने और उसका कारण ही यही है। और ये मंदिर आज का नहीं है, कुछ ग्रंथों में जो है उसमें 1100 वर्ष कहते हैं, पर जो ताम्रपत्र है वो 650 साल के। और ये स्वयं में अपने आप में इस शिवलिंग की स्थापना नहीं की गई, ये स्थापना पहले से ही थी। तो क्योंकि जो जिन्होंने ये भेंट किया था वो हजारी थे, उन्होंने इसके साथ 51 बीघा जमीन थी, अभी तो 5-7 बीघा जमीन रह गई है। और उसके बाद जो है और उसके बाद मैं आया हूँ, मुझे 24 साल वर्ष हो गए और पहले मैं नीलकंठ में था, खोगी अखाड़े से आए थे और फिर यहाँ पर देखा कि कुछ भी नहीं है। इसमें भी साधु संत वगैरह अगर आते हैं तो उनको रोक लेते हैं, उनके भोजन पानी की व्यवस्था जो है यहाँ पर सब 24 घंटे है। और 20 से 30 ब्राह्मण जो है यहाँ रुद्री अभिषेक करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, गणपति जी का जो है पूजा कर रहे हैं। अभी गणपति जी का चल रहा है, अर्थाभिषेक चल रहे हैं, शंकर नाशक स्तोत्र का स्तोत्र चल रहे हैं। तो वो इसलिए है क्योंकि इस हमारे भारतवर्ष में, हमारे राजस्थान में और हमारे चित्तौड़गढ़ में, क्योंकि ये भूमि कौन सी है, ये भूमि शक्ति और भक्ति की नगरी है। पहले कहते हैं कि वैसे इसका नाम था चित्रकूट, मतलब हृदय को भाने वाला। जब मीरा को जो है जब दुखी हुआ तो वो चित्तौड़ हुआ, मतलब चित्त में हृदय को तोड़ने वाला। तो उसके बावजूद भी, क्योंकि धरती तो वही है, ये धरती तो उस परमपिता परमेश्वर की है, भक्ति और शक्ति की है। यहाँ पर तो महाराणा प्रताप से लेके जो बहुत बड़े बड़े जो राजा महाराजा हुए हैं, उन्होंने अपनी बलियां दी है। उनकी हमारी जो माताओं ने, शक्ति माताओं ने, उन्होंने अपना शरीर न्यौछावर किया है। तो इसलिए जो कहते हैं ना चित्तौड़गढ़ क्या है, चित्तौड़गढ़ कोई छोटी मोटी जगह नहीं है, वो बहुत मतलब बहुत पूरे दुनिया में उसको जाना जाता है। अंग्रेज भी इसी चीज को देखने के लिए आते हैं क्या। और किला भी सबसे बड़ा जो है 13 किलोमीटर में जो फैला हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। और इनमें मेरा कोई वो लक्ष्य नहीं है, पर जो इन बच्चों का और ये जो यहाँ के लोगों का, क्योंकि एक से नहीं बनता कभी भी, लोगों की मतलब बच्चों की सेवा से और आपस में जो मिलने से होता है, उससे होता है। और हम यही चाहते हैं और आप लोगों से भी यही कहते हैं कि इसको जितना दिखाओ, ये बहुत मतलब शक्तिशाली है, श्री यंत्र पे स्थापित है। यहाँ पर जो भी आया है ना, उसके कार्य सिद्ध हुए हैं।